मुल्क में महंगाई का खौफनाक जलजिला, कराची से खैबर तक अवाम लरज उठे। जाती हुकूमत का गरीब की जेब पर बड़ा वार। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे और डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। नई कीमतें फौरी नाफिजुल अमल। एकदम किया गया, कोई बताया नहीं गया, पहले अलर्ट नहीं दिया गया। एटलीस्ट बताया जाए। अब रात को कुछ और रेट था, अभी जाके देखे तो कुछ और रेट है, तो बड़े मसले बनते हैं। हर चीज महंगी हो रही है, चाहे उसका ताल्लुक पेट्रोल से हो या ना हो। हम तो बोलते ऐसा कर दे कि हमारे से पूरा चमड़ा निकाल। ये बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। पहले भी आवाम बड़ी पिसी पड़ी है, बिजली के रेट 7 रुपए बढ़ा दिए, कारोबार है नहीं, बंदा कहाँ से कमाए और कहाँ पे खर्च करे। पेट्रोल बम ने अवाम की उम्मीदों के दरो दीवार हिला दिए। कीमतों में इजाफे पर शदीद गम गुस्से का इजहार। कहा हुकूमत जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम मार गई। गरीब आदमी रोटी खाए या फिर महंगा पेट्रोल डलवाए। इजाफा मुस्तरद, फौरी वापस लेने का मुतालिबा। महंगे पेट्रोल पर ताजिर और सनतकार भी खामोश न रहे। सदर ICCI एहसन बख्तावरी ने कहा, गैर मामूली इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। हुकूमत फैसले पर फौरी नजरसानी करे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा, कारोबारी लागत बढ़ेगी जिसका असर सारिफीन पर पड़ेगा। डार ने अवाम को डराने के बाद बहानों की पिटारी खोल ली। वजीर खजाना की अनोखी मंतक, बोले पेट्रोल की कीमत में मुल्की मुफाद में कम से कम इजाफा किया। IMF के साथ पेट्रोलियम लीवी के मामले पर कुछ यकीन दहानियां और शराइत हैं। मरियम औरंगजेब ने मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। कहा पेट्रोल की कीमत में कम से कम इजाफा किया। मुश्किल फैसले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किए। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक रीबिल्डिंग की स्टेज जो है वो उस पे पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। हमारे लिए फ़ैसला 2 रास्ते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और इस वक्त जो जमातें कोएलिशन पार्टनर्स हैं जो इस वक्त कैबिनेट में बैठी हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा है, कि क्या हम मुल्क को बचाएं, रियासत को बचाएं कि अपनी सियासत को बचाएं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 15 माह के बाद मैं सर ऊँचा करके ये बात कर सके, जो फैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया है। महंगाई की आग जुलाई में भी खूब भड़की। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह शरह 28% से जायद रही। अशयाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे का तसलसल टूट ना सका। पेट्रोल 20 रुपए लीटर, आटा 14 रुपए किलो महंगा हुआ। चीनी की कीमत 12 रुपए बढ़ गई। गाय का गोश्त, दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। Worst kind of pilferage and corruption and corrupt practices. I will not mention names here. NAB was nabbing only those who were opposed to the government of the day and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. Where were we as a nation for the last 75 years, or not able to explore this deposits worth $6 trillion. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. पाकिस्तान का खित्ते में अमन का पैगाम। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। मिनरल समिट से खिताब में कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं। बात के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। शहबाज शरीफ का नैब और करप्शन का भी तस्करा। बोले करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। I will be completing my term next month, around middle of next month. Sorry, this month. Thank you very much.
यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है। रुखसती करीब आते ही वजीर आजम तारीखों में उलझ गए। हुकूमत जाने की मुद्दत 1 माह बढ़ा दी, तस्हीह की तो तकरीब में कहकहे लग गए। खुशहाली और तरक्की के इस सफर में रियासत के साथ खड़े हैं। सिपा सलार का ऐलान। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कहा, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है। सरमायाकारी करने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का दौरान खिताब पुरानी आयात का भी हवाला। निगरान सेटअप पर बात कहां तक पहुंची, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। तकरीब से खिताब में बोले, उबूरी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी को रोकना मुल्की मुफाद में है। अफगानिस्तान से मुतालिबा किया है कि वो दहशतगर्दी को रोके। हम ब्लॉक्स की सियासत नहीं करते। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई का 35 सवालात पर 342 का बयान रिकॉर्ड। साबिक वजीर आजम रोस्टम पर आए, जज के सवालात के जवाब दिए। कहा, तहाइफ का असासा जात में जाहिर करना जरूरी नहीं था। गिफ्ट बेचने के बाद रकम को असासा नहीं समझा जा सकता। अहम गवाह के जरिए तहाइफ बेचे, अदालत उसे नोटिस जारी कर सकती है। शिकायत कुनिंदा पर लाजिम है साबित करे कि तहाइफ मेरे पास थे। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल रोकने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। आज मुल्जिम और उनके वकला के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। अता तारड़ का तबसरा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन पीटीआई बताएं तहाइफ बेचकर कितनी रकम ली। दौरान समाअत मुकदमात को आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। फैसले को आला अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हाजिर हो। 9 मई को जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। सरबराह पीटीआई का जुमे के रोज तमाम मुकदमात पर बुलावा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुफाहिमत का ट्रैक अपनाने का मशवरा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, सरबराह पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करें। इतने इख्तलाफात में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं, इलेक्शन से कहीं ज्यादा अहम है कि मुल्की हालात मामूल पर लाए जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देने से मुताल्लिक महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आपस में मुशावरत करेंगे। एतजाज एहसन ने दलाइल दिए, हमें इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। बर्क रफ्तार डॉलर को कोई ना रोक सका। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 90 पैसे महंगी, कदर 287 रुपए 54 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 196 पॉइंट्स का इजाफा, 48,230 की सतह पर बंद। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि इलेक्शन न हो। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत वक्त पर छोड़ रहे हैं, इसके बाद इलेक्शन होंगे। बाजोड़ धमाके पर बोले, हमला करने वालों ने जिम्मेदारी कबूल की, सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, आजमाइश का मुकाबला करेंगे। भारत से छोड़े गए पानी से दरियाओं में बहाव तेज। दरिया सतलुज में सुलेमान की और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बावल नगर और चिश्तिया में कई देहात जेरे आब। फसलें तबाह। रावी में सिदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर कच्चे के मुताद्दिद देहातों में पानी दाखिल, फसलें तबाह। लाहौर में बरसते बादलों से हब्स बढ़ गया। एयरपोर्ट, बरकी रोड, चुंगी, अमर सिद्धू, कोट लखपत में बारिश। कराची में तेज हवाएं, कई इलाकों में बूंदाबांदी।
मॉनसून का सीजन अभी ऑन, अगले स्पेल ने तैयारी पकड़ ली। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त से बारिशों की पेशगोई। 4 अगस्त को मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सिंध के सरकारी गोदामों से अरबों रुपए की गंदुम चोरी होने का इंकशाफ। 4,47,000 गंदुम की बोरियां गायब। सुनो, इन्वेस्टिगेशन सेल तफसीलात सामने ले आया। इस बार भी मामला दबाने की सरतोड़ कोशिशें। तहकीकात रोककर फिजिकल रीवेरिफिकेशन कमेटियां कायम। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला हेलीकॉप्टर सानहा, पाक फौज के शहदा की पहली बरसी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के पेश नजर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हुए। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुकूमती कमेटी का पहला इजलास जुमेरात को होगा। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से मुशावरत होगी। ज़का अशरफ क्रिकेट के मामलात पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे।